मूवी की शुरुआत में एक आदमी को मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाया गया है जो एक जगह रुककर रोड से नीचे चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक लड़की को अपने कंधे पर उठाकर बाहर लाता है और उसे वैन में डाल देता है। फिर उस लड़की को एक कमरे में रखा जाता है जो पूरी तरह से वाइट कलर की रोशनी में ग्लो कर रहा था। अब वहाँ एक और लड़की होती है जो पूरी तरह से नेकेड थी। वो पहले वाली लड़की के सारे कपड़े उतारकर खुद पहनने लगती है। फिर उसे उस लड़की के बॉडी पर एक चींटी दिखाई देती है जिसे वो बहुत गौर से देखने लगती है। तभी बाहर एक स्पेसशिप दिखाई देता है जो कुछ समय बाद वहां से चला जाता है। दरअसल ये लड़की एक एलियन है जिसे वो स्पेसशिप अभी अभी धरती पर छोड़कर गया था। उसके बाद वो उसी वैन में बैठ जाती है जिस वैन से उस मोटरसाइकिल वाले आदमी ने पिछली रात उस अननोन लड़की को यहाँ लाया हुआ था। दरअसल वो मोटरसाइकिलिस्ट भी एक एलियन होता है जो इस लड़की के काम में मदद करता है। अब वो लड़की शॉपिंग मॉल से अपने लिए कुछ कपड़े और मेकअप का सामान खरीदती है, जिसके बाद वो वैन में बैठकर सिटी के चक्कर लगाने लगती है और रास्ते से जाते हुए लोगों को ऑब्जर्व करती है। कुछ देर बाद वो एक आदमी से किसी जगह का एड्रेस पूछती है और उसे भी लिफ्ट देने का ऑफर करती है। बातों बातों में वो आदमी बताता है कि वो एक इलेक्ट्रीशियन है और इस शहर में अकेला रहता है। अब अगले सीन में वो लड़की वैन में अकेली होती है और फिर से रास्ते से जाते हुए लोगों को ऑब्जर्व करने लगती है। उसके बाद वो एक और आदमी को लिफ्ट देती है और बातों बातों में उससे फ्लर्ट करने लगती है। वो लड़का भी इसकी तारीफ करने लगता है और उससे अट्रैक्ट होने लगता है। फिर वो उसे एक घर में लेके जाती है जहाँ पूरा अंधेरा होता है। वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारते हुए उसे सेड्यूस करते हुए आगे जाने लगती है और वो आदमी भी उसे फॉलो करते हुए अपने कपड़े उतारने लगता है। अब जैसे ही वो आदमी पूरे कपड़े उतार देता है, धीरे धीरे वो ज़मीन के नीचे जाने लगता है जो पूरी तरह से ब्लैक कलर के थिक लिक्विड से बनी हुई थी। लेकिन एलियन लड़की पर इस लिक्विड का कोई असर नहीं होता और वो नॉर्मली उस पर चल रही होती है। दरअसल लड़की ने उस लड़के को हिप्नोटाइज किया होता है जिससे उसे कुछ पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर जब वो पूरी तरह ज़मीन के नीचे चला जाता है, वो लड़की अपने कपड़े उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन वो लड़की समंदर के किनारे खड़े होकर स्विमिंग करते हुए एक आदमी को देख रही थी। स्विमर बाहर आने पर लड़की उससे बात करने लगती है और उसके बारे में जानने लगती है। वो बताता है कि वो इस शहर में नया है और कुछ दिनों से यहाँ टेंट में ही रह रहा है। तभी वो देखता है कि एक लेडी अपने डूबते हुए कुत्ते को बचाने के लिए उसके पास जा रही है। वो लेडी इतना अंदर चली जाती है कि समुंदर की लहरों की वजह से उसे स्विमिंग करने में तकलीफ होती है और वो डूबने लगती है। उसे देखकर उसका हस्बैंड उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी ये स्विमर भागते हुए उस आदमी के पीछे जाता है और उसे पानी से बाहर लाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी वाइफ समुंदर में इतना अंदर चली गई थी कि उसे बचाने के चक्कर में ये आदमी भी डूब जाता। लेकिन वो बाहर आने से मना करता है और फिर से अपनी वाइफ को बचाने के लिए पानी के अंदर जाने लगता है और कुछ देर बाद वो और उसकी वाइफ दोनों उन खतरनाक समंदर के लहरों में फंसकर डूब जाते हैं। अब वो स्विमर किनारे पर लेटा होता है क्योंकि उस आदमी को इतनी देर तक खींच कर लाने की वजह से थक चुका था। इसलिए वो लड़की उसके पास जाती है और मौके का फ़ायदा उठाकर उसके सिर पर पत्थर से वार कर उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद वो उसे खींचते हुए वहाँ से लेके जाने लगती है और तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा रोते हुए दिखाई देता है जिसके मम्मी पापा अभी अभी समंदर में डूब चुके थे। पर वो लड़की उस बच्चे को कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है क्योंकि वो एक एलियन होने के कारण उसमें कोई फीलिंग्स नहीं थी जिससे वो उस बच्चे का दर्द समझ सके। फिर रात को वो ही मोटरसाइकिलिस्ट उस स्विमर के टेंट और उसके सारे बिलोंगिंग्स को वहाँ से उठा लेता है ताकि उन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सके। तभी हम देखते हैं कि वो बच्चा अभी भी वहाँ अकेला बैठा रो रहा है।
जिसे ये एलियन भी इग्नोर कर देता है। दरअसल वो एलियन लड़की ऐसे मेल्स को ढूंढती है जो इस शहर में अकेले रहते हैं और जिनके गायब होने से किसी को पता ना चले। अब आगे वो एक और लड़के का पीछा करते हुए क्लब में चली जाती है, जिसके बाद वो लड़का उससे अट्रैक्ट होकर बातें करने लगता है। फिर वो उसे ब्लैक रूम वाले घर में लेके आती है, जहां उसने अपने पिछले कुछ विक्टिम्स को लाया हुआ था। ये आदमी भी उस लड़के से अट्रैक्ट होकर उसके पीछे जाने लगता है और हिप्नोटाइज होकर उस लिक्विड के अंदर डूब जाता है। फिर लिक्विड के अंदर से वो उस लड़की को वहां से जाते हुए देखने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने एक आदमी पर पड़ती है जो उसकी तरह ही इस लिक्विड में फंसा हुआ था। दरअसल ये उस लड़की के पिछले कुछ विक्टिम्स में से था, जिसकी बॉडी अब पूरी तरह से फूल चुकी थी और उसकी स्किन भी उसके बॉडी से लूज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी को हार्वेस्टिंग के लिए या प्रिजर्वेशन के लिए फ्रीज करके रखा हुआ था। वो आदमी चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। अब जैसे ही कुछ सेकंड के लिए क्लब वाला आदमी उसे टच करता है, वो उससे दूर जाने लगता है और अचानक एक बैलून की तरह फट जाता है और वहाँ सिर्फ उसकी स्किन और बाल फ्लोट होते हुए दिखाई देते हैं। जिसके बाद उस आदमी के बॉडी पार्ट्स क्रश होकर एक मशीन के थ्रू अंदर जाने लगते हैं। अब फिर से वो लड़की अपने अगले शिकार के लिए निकल पड़ती है और जब वो एक सिग्नल पर रुकी होती है, तब एक फ्लावर्स बेचने वाला आदमी उसे फ्लावर देकर कहता है कि ये उस कार में बैठे आदमी ने उसके लिए भेजा है। वो उन फ्लावर्स को ले लेती है और देखती है कि उस पर खून लगा हुआ है। दरअसल वो खून फ्लावर बेचने वाले आदमी का था, जिसके हाथ पर कांटे चुभे थे और वो उसे बैंडेज करवा रहा था। वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि शायद उसने पहली बार खून देखा था। उसके बाद वो रेडियो पर न्यूज़ सुनती है कि पुलिस को बीच पर एक आदमी की डेड बॉडी मिली है और उसकी वाइफ और 18 महीने का बच्चा मिसिंग है। ये समझ जाती है कि वो वही फैमिली है जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था। अब यहाँ पर उसमें कुछ फीलिंग्स या इमोशंस डेवलप होने लगते हैं कि शायद उसने उस बच्चे के साथ बुरा किया था। इसलिए हम देखते हैं कि वो पहली बार औरतों और बच्चों को ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही थी, ताकि वो उनके बिहेवियर और इमोशंस को जान सके कि वो लोग कैसे अपने आसपास की चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं और कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। रात होने पर उसे एक और आदमी मिलता है जो उसकी ओर अट्रैक्ट होता है, उसकी तारीफ करता है और साथ ही उसकी आंखों की भी तारीफ करता है। लेकिन इस बार ये लड़की उस आदमी में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती जितना वो अपने पिछले कुछ विक्टिम्स के साथ किया करती थी। वो उसके साथ वैसे फ्लर्ट नहीं करती जैसे पिछले कुछ विक्टिम्स के साथ किया करती थी और उसके साथ बहुत कम बात करती है। फिर वो उस आदमी को उसी ब्लैक रूम वाले घर में लेके जाती है और उसके साथ वही करती है जो उसने बाकी सारे लोगों के साथ किया था। अब वो मोटरसाइकिलिस्ट उस एलियन लड़की की आंखों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है, ये देखने के लिए कि शायद उसमें भी कोई ह्यूमन फीलिंग्स डेवलप ना हो रही हो, क्योंकि उसे किसी तरह पता चल गया था कि उस आदमी ने इसके आंखों की तारीफ की थी, जो शायद पहली बार हुआ था। लेकिन फिर सब ठीक लगने पर वो वहाँ से चला जाता है। अब वो लड़की चलते चलते एक जगह गिर जाती है। तभी कुछ लोग आकर उसकी मदद करते हैं। उस वक्त वो उन लोगों की काइंडनेस और उनका हेल्पिंग बिहेवियर देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है। वो एक तरह से ह्यूमन के प्रति इमोशनली कनेक्ट होने लगती है। उसके बाद वो पूरा दिन अपने आसपास के लोगों को नोटिस करती है, उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करती है, ये देखने के लिए कि मेन, वुमेन, बच्चे, बूढ़े सभी एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे स्माइल करते हैं। धीरे धीरे उसमें फीलिंग्स डेवलप होकर वो लोगों के इमोशंस को समझने लगती है। अब रात में वो एक और आदमी को एड्रेस पूछने के बहाने उसे अपनी वैन में लिफ्ट देती है। ये आदमी डिसफिगर्ड होता है, जिस कारण उसकी कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं होती। वो इस लड़की की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होता और ना ही उसकी तरफ देखता है।
लड़की नोटिस करती है कि ये आदमी बाकी लोगों की तरह नहीं है जो उसे सेड्यूसिव नजरों से देखते थे, लेकिन अपने काम को पूरा करने के लिए वो लड़की आखिर किसी तरह उसे सेड्यूस करने में कामयाब हो जाती है और उसे उस ब्लैक रूम में ले जाकर उस लिक्विड के अंदर भेज देती है। फिर उस रूम से बाहर आते वक्त वो काफी देर तक मिरर में अपने आंखों को घूरने लगती है। उसे फील होता है कि उसने उस आदमी के साथ गलत किया जो बाकी लोगों की तरह नहीं था। तभी वहां डोर की ग्लास के पास उसे एक मक्खी दिखाई देती है जो बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। वो सोचने लगती है कि उस आदमी को भी लिक्विड के अंदर ऐसा ही फील होता होगा, इसलिए वो उसे छोड़ देती है और खुद भी अपनी वैन में बैठकर वहां से चली जाती है। वो आदमी भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी उस मोटरसाइकिलिस्ट को किसी तरह इस बारे में पता चल जाता है और वो उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ वो लड़की वैन से जाते वक्त नर्वस दिखाई देती है क्योंकि उसने अपने लोगों के साथ गद्दारी की थी और उसे डर था कि वो लोग उसे मार देंगे। इसलिए वो वैन को एक जगह छोड़कर चलकर जाने लगती है और एक रेस्टोरेंट में जाकर केक ऑर्डर करती है, लेकिन उसकी एलियन बॉडी उस केक को डाइजेस्ट नहीं कर पाती और वो वहां से चली जाती है। अब उसे अनकंफर्टेबल और रेस्टलेस देख एक आदमी उसकी मदद के लिए ऑफर करता है और उसे अपने घर लेके जाने लगता है। फिर वो आदमी उसे खाना ऑफर करता है, लेकिन वो खाने को मना कर बहुत ध्यान से टेलीविज़न देखने लगती है। वो टीवी पर चल रहे ह्यूमर को समझने लगती है और लोगों को ऑब्जर्व करने लगती है। उसके बाद रेडियो पर चल रहे म्यूज़िक को सुन वो अपनी उंगलियों से टैप करने लगती है और म्यूज़िक को फील कर रही होती है। फिर वो एक बड़े मिरर के सामने नेकेड खड़े होकर अपने बॉडी को बहुत केयरफुली और क्लोजली ऑब्जर्व करने लगती है क्योंकि वो पहली बार अपनी पूरी बॉडी को देख रही थी। उसके बाद वो उस आदमी के साथ इंटीमेट होने लगती है, पर इंटरकोर्स के दौरान उसे अजीब फील होने लगता है, इसलिए वो उसे रोक देती है क्योंकि शायद वो इस प्रोसेस से बिल्कुल अनजान थी और उसे डर भी था कि उस आदमी को उसकी असलियत पता चल जाएगी। इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और उस मोटरसाइकिलिस्ट से बचने के लिए जंगल में जाकर रहने का सोचती है। वहीं दूसरी ओर वो मोटरसाइकिलिस्ट अपने 3 और एलियन साथी के साथ मिलकर उस लड़की को ढूंढने को कहता है। जंगल में उसे एक आदमी मिलता है जो वहां लकड़ियां काटने का काम करता था। जंगल काफी बड़ा और बारिश की वजह से स्लिपरी होने के कारण वो उसे संभल कर जाने को कहता है। फिर वो लड़की वहां रहे एक कॉटेज में शेल्टर लेती है और सो जाती है। कुछ देर बाद आंख खुलने पर वो देखती है कि वही आदमी उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो वहां से भागने लगती है। पर वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है। जब वो उसके कपड़े फाड़ने लगता है तो उसके हाथों पर ब्लैक कलर का कुछ ग्रीस जैसा सब्सटेंस लग जाता है। तभी वो देखकर शॉक हो जाता है कि कपड़ों के साथ उस लड़की की स्किन भी निकल रही थी, जिसके अंदर एक और ब्लैक कलर की स्किन थी। ये देख वो आदमी वहां से भाग जाता है और वो लड़की धीरे धीरे अपनी ह्यूमन स्किन निकालने लगती है और अपने ह्यूमन चेहरे को बहुत ध्यान से देखने लगती है, जिसकी आंखें अभी भी ब्लिंक कर रही थी। फिर कुछ देर बाद वो आदमी वापस आता है और पीछे से उस एलियन पर गैसोलीन डालकर उसे आग लगा देता है। एलियन धीरे धीरे आग में जलने लगती है और आखिरकार खत्म हो जाती है। दूसरी ओर मोटरसाइकिलिस्ट अभी भी उस एलियन को ढूंढने की कोशिश करता दिखाई देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब हम आपको मूवी की कुछ और बातें क्लियर कर देते हैं। मूवी के शुरुआत में एक तरह की ब्राइट लाइट दिखाई गई थी जो दरअसल एक एलियन की बॉडी फॉर्म हो रही थी, लेकिन यहाँ उसकी पूरी बॉडी को ना बताकर सिर्फ उसकी आंखें फॉर्म होते दिखाई गई हैं और साथ ही हमें बैकग्राउंड में कुछ वर्ड्स और अल्फाबेट्स की आवाज़ भी सुनाई देती है जो दरअसल उस एलियन लड़की की होती है और वो इस धरती पर आने से पहले यहाँ की लैंग्वेज सीख रही थी। मूवी के स्टार्ट में जिस लड़की को वो मोटरसाइकिलिस्ट उठाकर लाता है वो भी दरअसल एक एलियन होती है जो अब उनके किसी काम की नहीं थी
क्योंकि उसकी आंखों से निकलते आंसू से पता चलता है कि उसके अंदर ह्यूमन फीलिंग्स डेवलप हो गई थी और वो उसके टास्क को पूरा नहीं कर पा रही थी। इसलिए उस एलियन मोटरसाइकिलिस्ट ने उसे अनरिस्पॉन्सिव या कोमा या पैरालाइज स्टेज में भेज दिया था और इसे रिप्लेस करने के लिए एक नए एलियन लड़की को धरती पर भेजा गया था। और जिस तरह इस एलियन लड़की का काम था कि वो इंसानों को उस लिक्विड तक ला सके, उसी तरह उन एलियन मोटरसाइकिलिस्ट का काम था कि वो इस एलियन लड़की पर नजर रख सके और उसने पकड़े हुए विक्टिम्स का एविडेंस मिटा सके। एलियंस सिर्फ मेल्स को ही टारगेट किया करते थे क्योंकि शायद उन्हें किसी तरह से पता होता है कि मेल्स को फीमेल द्वारा इजीली सेड्यूस कर उस लिक्विड तक लाया जा सकता था। और जब वे लोग उस लिक्विड में चले जाते, उनकी बॉडी को कुछ समय के लिए हार्वेस्ट किया जाता और फिर उनके अंदर के मीट को प्रोसेस करके उसे कंज्यूम किया जाता। और दरअसल ह्यूमन मीट ही उनका धरती पर आने का मकसद था। हार्वेस्टिंग के बाद वो ह्यूमन स्किन को सेपरेट कर देते थे क्योंकि शायद वो उस स्किन को प्रिजर्व करते थे फ्यूचर में अर्थ पर आने वाले एलियंस के लिए। इसके अलावा मूवी में 3 और मोटरसाइकिलिस्ट को दिखाया गया है, जिसका ये मतलब हो सकता है कि जिस तरह वो मोटरसाइकिलिस्ट को एक नए एलियन लड़की पर वॉच रखने के लिए कहा गया था, उसी तरह उन तीनों मोटरसाइकिलिस्ट को भी दूसरे किसी एलियन लड़कियों पर वॉच रखने के लिए कहा गया हो। यानी यहाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ पर और भी एलियन लड़कियाँ प्रेजेंट थी जो लोगों को शिकार बनाती होंगी। दोस्तों, इस साइंस फिक्शन फिल्म का नाम है अंडर द स्किन, जो 2013 में रिलीज हुई थी।